welcome again to Extreme Chemistry YouTube channel. Students, today we will discuss about some basic concept about blocks which are present in the periodic table, and this one is the periodic table in front of you. और इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई पीरियडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया था, और पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स, कुछ मेटलॉइड्स। तो उन्हीं के बारे में कुछ जो है बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो भाई, जो फर्स्ट ब्लॉक इसके अंदर हम नाम लेते हैं वो बोलते हैं एस ब्लॉक। एक ब्लॉक होता है इसके अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो भाई एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहाँ पे लाई करता है? जो ग्रुप 1 होता है आपका, जो ग्रुप 1 होता है एंड जो ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक कहलाते हैं। इसको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम कह देते हैं एल्कली मेटल, इनको एल्कली मेटल कह देते हैं भाई, एल्कली मेटल। और इसको कह देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है भाई, इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है एंटर्स इन एस सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है भाई? एस सबशेल के अंदर एंटर करता है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है इनकी, वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी हो जाती है, ये हो जाएगी भाई NS1 से और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 से 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पीरियडिक टेबल के अंदर भाई जो 1A है, ये जो 1A है और इसके नीचे जो 1 लिखा है, और ये 2A है, इसके नीचे जो 2 लिखा है, ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। मतलब ये जो पिंक कलर से जो आप एलिमेंट देख रहे हो और जो येलो कलर से आप एलिमेंट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कौन सा ब्लॉक है भाई? ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं जिसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, सेकंड केस, जिसको हम बोलेंगे भाई पी ब्लॉक। तो देखो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है? पी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है ग्रुप नंबर 13 से लेके और ग्रुप नंबर 18 तक। ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर और ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। अब पी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? बोलो भाई, पी सबशेल के अंदर एंटर करेगा, इस वजह से इसको पी ब्लॉक कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी NS2 और NP126, NS2 एंड NP126। मतलब S के अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगी, लेकिन P के अंदर हम 1 से 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और आपको पता होगा भी, मैंने पहले भी बताया, S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कह देते हैं। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कह देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है भाई। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो ये देखो थर्ड A13, इसके अलावा फोर्थ A14, फिफ्थ A15, सिक्स्थ A16, सेवन्थ A17 और 8th A कितना हो गया भाई? 18। तो यहाँ से लेके 13 से लेके और 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है भाई? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए इसमें? पूछ सकता है आपसे, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 ग्रुप है भाई। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। अब इसी में आप देखो ध्यान से, जो ये जो इस तरीके से पिंक कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या नाम है, पर्पल मजेंटा कलर सा है, जो ये यहाँ से कार्बन से लेके और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है भाई, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये नॉन मेटल्स हैं भाई। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं भाई? ये नॉन मेटल्स हैं। इनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। दीज आर नोन एज नॉन मेटल। जैसे हाइड्रोजन भी क्या हो गया भाई? नॉन मेटल हो गया। इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन फैमिली हो गई।
ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन, ये हेलोजेंस हो गए। और इनको हम ग्रीन वालों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, नोबल गैसेज। इनको हम कहते हैं नोबल गैसेज, दीज आर नोन एज नोबल गैसेज। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग आगे एटॉमिक रेडियस और वो सब कुछ पढ़ेंगे तब इसके साइज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद थर्ड केस के अंदर हम लोग कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, देखो ग्रुप नंबर 3 से लेके और 12th के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर और 12 तक के एलिमेंट कौन से ब्लॉक कहलाते हैं भाई, डी ब्लॉक कहलाता है। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है, एंटर्स इन डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सबशेल के अंदर। इनको इस वजह से हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या हो जाएगी, देखो इसके अंदर एक जो है हम लोग लिख देते हैं n माइनस में 1 d 1 to 10 और ns 0 to 2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है भाई। और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है डी सब शेल के अंदर, इस वजह से इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको देखते हो तो ये देखिए भाई, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, एट्थ और 8th, मतलब 8 के अंदर 3 ग्रुप को डिवाइड किया गया है, 8, 9 और 10 को। इसके बाद 1b 11 और सेकंड b क्या हो जाएगा भाई 12। ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर के अंदर आप जो जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो, ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से एलिमेंट है भैया, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है, डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। और इसके अंदर सीरीज होती हैं, इसको हम कहते हैं 3D सीरीज। इसके ये यहाँ से स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक की जो सीरीज़ है इसको हम 3D सीरीज़ कहते हैं। ये देखो, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक की जो सीरीज़ होती है इसको हम कहते हैं 3D सीरीज़, 3D ट्रांजिशन सीरीज़। इसको बोलेंगे 3D ट्रांजिशन सीरीज़, दिस इज़ नोन एज 3D ट्रांजिशन सीरीज़। इसके बाद स्कैंडियम के बाद देखो आप यहाँ पे जब जाओगे तो ये यट्रियम से लेके और कैडमियम तक, यट्रियम से लेके और कैडमियम तक, इसको हम कहते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज़। इसको हम कहते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज़। ये ट्रांजिशन सीरीज़ क्यों होती है, क्या इसके अंदर होता है, ये डी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद देखो भाई, ये 3D हो गई थी, ये 4D हो गई थी, और इसको क्या कह देंगे भाई 5D। और 5D कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी, देखो ये लेंथेनम होता है, लेंथेनम से पहले हैफनियम जाती है। ये देखो भाई, ये लेंथेनम से पहले कहाँ तक जाएगी भाई, हैफनियम तक जाएगी, और फिर हैफनियम से कहाँ तक जाएगी भाई, मरकरी तक। ये कौन सी सीरीज़ हो जाएगी, 5D ट्रांजिशन सीरीज़ हो जाएगी। ये हो जाएगी 5D ट्रांजिशन सीरीज़, इसको हम कह देंगे 5D ट्रांजिशन सीरीज़ कह देंगे भाई। ठीक है, तो ये था डी ब्लॉक के बारे में, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह देते हैं, बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद फोर्थ ब्लॉक जो है, जिसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। इसके अंदर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है भाई, एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, देखो जो आपने ये नीचे 2 ग्रुप्स देखे हैं, ये जो 2 पीरियड दिख रहे हैं आपको, एक तो ये ऑरेंज कलर में और एक ये कुछ ब्लू कलर के अंदर भाई। ठीक है, इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। जो ये वाली सीरीज़ होती है इसको कहते हैं लेंथेनॉइड, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड। और जो ये वाली सीरीज़ होती है इसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड, इसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड। और ये कहाँ से आए हैं भाई, देखो लेंथेनम तो आया ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 3 में यहाँ प्रेजेंट था भाई ये, और इसका एटॉमिक नंबर 57 से और कहाँ तक जाता है भाई 71 तक। लेंथेनॉइड जो होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है, 2 सीरीज़ होती हैं, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज़, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर जो एटॉमिक नंबर रहते हैं
57 से और कितना रहता है भाई, 71 तक के एलिमेंट रहते हैं। 57 से और 71 तक के एलिमेंट किस में रहेंगे, लेंथेनॉइड सीरीज़ में। इसके बाद एक्टिनॉइड सीरीज़, एक्टिनॉइड सीरीज़ के अंदर देखो भाई, इसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं ये रहते हैं 89 से और कितना 103 तक के एलिमेंट। और ये दोनों के दोनों जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ है, इनका जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप होता है भाई। इनका जो ग्रुप होता है वो थर्ड ग्रुप होता है, ये थर्ड ग्रुप के अंदर लाई करते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है, एंटर्स इन एफ सबशेल। एफ सबशेल के अंदर ये एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसको एफ ब्लॉक में ऐड कर दिया गया है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कह दिया जाता है भाई। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, n-2 F0 to 14, इसके बाद n-1 D0 to 2 और लास्ट है ns2। और ये जो शेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। इनको क्या कहते हैं भाई, पेनल्टीमेट शेल इसको हम लोग कहते हैं। तो आपको याद रखना भी एफ ब्लॉक का जो पीरियड होगा, पीरियड तो इसके अंदर दो हो जाएंगे, एक तो 6th पीरियड होगा और एक 7th पीरियड होगा। लेंथेनॉइड के लिए 6th पीरियड और 7th पीरियड किसके लिए भाई, एक्टिनॉइड के लिए। लेकिन ग्रुप इनका सेम रहेगा, ग्रुप क्या रहेगा, थर्ड ग्रुप रहेगा। तो दिस इज अबाउट द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब आप देखो इस पीरियडिक टेबल को देखो ध्यान से भाई, जो ये एलिमेंट है जो आप पिंक कलर से देख रहे हो इनको एल्कली कहते हैं, येलो वालों को एल्कलाइन कहते हैं। ये जो आप यहाँ पे पर्पल कलर में देख रहे हो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर में देख रहे हो, जो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर आया हुआ है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है भाई इनको मेटलॉइड कहते हैं। तो मेटलॉइड कौन कौन हो जाएंगे, देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब के सब क्या हो जाएंगे भाई, मेटलॉइड हो जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा पोलोनियम, ये सबसे पॉइजनस एलिमेंट होता है, पोलोनियम सबसे पॉइजनस है भाई। इसके बाद देखो ये जो फ्लोरीन वाला, इनको हेलोजेंस में पहले बता चुका हूँ, इनको ग्रीन ये जो यहाँ पे हैं इनको हम लोग कह देंगे नोबल मेटल्स। अब देखो मेटल्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो ग्रुप 1 में, एक ग्रुप 2 में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। और मेटल कहाँ पे है, देखो डी ब्लॉक के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कह देंगे भाई, मेटल्स कह देंगे, इनको क्या कह देंगे, मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं, ये वाले जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये एफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे भाई, ये एफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हो, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी ये अननोन प्रॉपर्टीज़ है। ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्या है भाई, अननोन प्रॉपर्टीज़ के हैं, ठीक है। और ये जो नीचे एलिमेंट्स हैं ये वाले एक्टिनाइड्स, ये जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए एक्टिनॉइड के बारे में ज़्यादा स्टडी भी हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ईजिली से नहीं समझा जा सकता। तो दिस इज अबाउट द पीरियोडिक टेबल, और उसके ब्लॉक के बारे में था भैया कि कौन कौन से ब्लॉक उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करें कि कुछ जनरल टर्म्स की, जैसे नोबल गैसेस की बात करूँ भाई मैं, या इनर्ट गैसेस की बात करूँ, तो इनर्ट गैस का मतलब क्या है, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस का क्या मतलब है भाई, इनर्ट गैसेस किसको कहते हैं हम लोग, नोबल गैसेस को कहते हैं। तो जो एस एंड पी ऑर्बिटल होता है, एस एंड जो पी ऑर्बिटल होता है, एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ आउटरमोस्ट शेल, ठीक है भाई, जो एस एंड पी ऑर्बिटल होते हैं आउटरमोस्ट शेल ऑफ these gases या these elements are completely filled। इसको इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी सब शेल जो होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है भाई, और कम्प्लीटली फिल्ड होने के बाद इनके पास जगह नहीं रहती और इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराने की। सो दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, इनको हम इनर्ट कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे भाई, इनर्ट कह देंगे, ठीक है। हीलियम भी इनर्ट है, नियोन भी इनर्ट है। कौन कौन सी होगी भी देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड क्या बोलो भाई, रेडॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेज हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहाँ मेटल है कहाँ नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और टर्म्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं भाई, कुछ ये ब्रिज एलिमेंट,
ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर? ब्रिज एलिमेंट्स किसको कहेंगे? ये देखो ब्रिज एलिमेंट किसको कहते हैं? देखो टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है भाई, उनको हम लोग ब्रिज एलिमेंट कह देंगे। उनको हम क्या कह देंगे भाई? ब्रिज एलिमेंट कह देते हैं, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ से दो सब ग्रुप्स का डिवीजन होता है भाई, यहाँ से दो सब ग्रुप का डिवीजन होता है, जैसे ए और बी सब ग्रुप का डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं ए और बी। तो सेकंड ग्रुप को, जो सेकंड ग्रुप है, ये देखना भाई, इधर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये बेरिलियम के बाद कहाँ आते हैं हम लोग भाई? मैग्नीशियम पे। ये देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे आया आपके सामने बेरिलियम के बाद क्या आया भाई? मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम के बाद यहाँ से दो पार्ट इसके अंदर जो है ये ब्रिज एलिमेंट का काम कर रहा है भाई। ये देखो यहाँ से एक पार्ट ये स्कैंडियम वाला आ गया और एक ये कैल्शियम वाला आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई इस मैग्नीशियम के बाद एक तरफ तो चली जाएगी कहाँ पे? कैल्शियम बाद स्ट्रोंटियम, ये बेरियम, ये रेडियम, और इधर अगर मैं आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई? जिंक के बाद कैडमियम, ये मरकरी, और इसके बाद जो है ये कौन सा ग्रुप हो गया भाई? ये ग्रुप हो गया, इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर सेकंड बी, और इसको हम कहते हैं कौन सा ग्रुप भाई? सेकंड ए। इसको हम कहते हैं सेकंड ए। तो देखो ये जो है इसके लिए ब्रिज एलिमेंट का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक देखो ये जो पार्ट है सेकंड बी और ये है सेकंड ए, तो इनके बीच का जो पार्ट होगा वो इनके लिए ब्रिज का काम कर रहा होगा। और ब्रिज का काम कौन कर रहा होगा? बेरिलियम और क्या बताओ भाई? ये मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को जनरली हम लोग ब्रिज एलिमेंट कह देते हैं। मैग्नीशियम को जनरली हम लोग क्या कह देंगे भाई? ब्रिज एलिमेंट कह देंगे। तो ब्रिज एलिमेंट क्या है? जिसके थ्रू दो सब ग्रुप और डिवाइड हो जाएं, उसको हम ब्रिज एलिमेंट कह देते हैं। इसके अलावा देखो भाई अब आगे IUPAC नोमेनक्लेचर, ये देखो ये भी आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। देखो होता क्या था भाई, जब स्टार्टिंग में इन एलिमेंट्स की डिस्कवरीज होती थी तो उस वक्त जो है कुछ कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो होते थे वो कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर हो गया तो उसका नाम अपने नाम पे रखते थे वो, ठीक है। बाद में IUPAC ने बोला भाई आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुछ एब्रीवेशन दे रहे हैं और उन एब्रीवेशन के बेस पे आपको इनकी नेमिंग करनी है। उन एब्रीवेशन के बेस पे आपको इन कंपाउंड्स की क्या करनी है भाई? टेम्परेरी नेमिंग करनी है। ऑफिशियल नाम इनका IUPAC रखेगी। IUPAC के हक में क्या था भाई? IUPAC जो ऑफिशियल नाम रखेगी इनका, ऑफिशियल नाम, जो ऑफिशियल नेम होगा वो कौन रखेगी? IUPAC। तो इन्होंने जो है कुछ डिजिट्स या मैं बोल दूँ कुछ एब्रीवेशन दे दी, जिनके बेस पे आज की डेट में हम किसी भी कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई डिजिट, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिजिट, ये लिख दिया मैंने डिजिट, ये डिजिट के बाद यहाँ पे जो उसके लिए यूज़ करना है हमें नेम, ठीक है। और इसके बाद एब्रीवेशन, इसके बाद हम लिखेंगे एब्रीवेशन। तो देखो ये आपको क्या पता होना चाहिए भाई, अगर नंबर 0 नंबर है तो उसके लिए निल यूज़ करते हैं भाई, निल, और इसका एब्रीवेशन हो जाएगा n। अगर नंबर 1 है तो इसके लिए अन यूज़ करेंगे भाई, अन, इसका एब्रीवेशन हो जाएगा u। अगर नंबर 2 है तो इसके लिए बाई यूज़ करेंगे, बाई, इसका एब्रीवेशन हो जाएगा b। इसके बाद अगर नंबर 3 है तो इसके लिए हम ट्राई यूज़ करेंगे भाई, ट्राई, और नंबर हो जाएगा यहाँ पे एब्रीवेशन हो जाएगी t। अगर नंबर 4 है तो इसके लिए क्वाड यूज़ करेंगे, क्वाड, तो ये जो एब्रीवेशन है ये क्या हो जाएगी भाई? q हो जाएगी। इसके बाद अगर नंबर 5 है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंट, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे भाई? पेंट, और इसके लिए एब्रीवेशन क्या हो जाएगी? p। अगर नंबर 6 है तो हम लोग यूज़ करेंगे हेग्स, और इसके लिए एब्रीवेशन हो जाएगी h। अगर नंबर 7 है तो इसके लिए यूज़ करेंगे सेप्ट, तो सेप्ट के लिए जो है एब्रीवेशन क्या हो जाएगी? s। अगर नंबर 8 है, 8 के लिए ऑक्ट यूज़ करेंगे और इसके लिए एब्रीवेशन o हो जाएगी। और अगर नंबर 9 है तो इसके लिए हम n यूज़ करेंगे, n, और एब्रीवेशन जो हो जाएगी वो e हो जाएगी, ठीक है। अब ये सब यूज़ करके हमें नेमिंग करनी होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इधर फॉर एग्जांपल लिख के देता हूँ भाई मैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 1001 ये कोई एलिमेंट आ जाए, 1001वां एलिमेंट कोई आ जाए और आपसे कह दिया जाए इसकी नेमिंग करो। तो देखो भाई ये हम लोग 1 के लिए क्या यूज़ करेंगे? देखो 1 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अन, 0 के लिए क्या बोलो भाई? निल, फिर से 0 के लिए निल, और फिर से 1 के लिए अन, और लास्ट में इसमें लगा दिया जाता है IUM,
तो देखो इसका नाम क्या बन गया, अन नील नील अन इयम, अन नील नील अन इयम। और इसको अगर सिंबल के तौर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो अन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं यू, नील के केस में फिर से एन, फिर से नील के केस में एन, फिर से यू के अन के केस में यू, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा यू एन एन यू। इस तरीके से आप कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई 109th एलिमेंट आ गया भाई, 109th एलिमेंट आ गया तो 1 के लिए क्या यूज़ करेंगे भाई अन, 0 के लिए नील, और इसके लिए 9 के लिए क्या यूज़ करेंगे भाई एन, और लास्ट में हम लिख देंगे ईएम। तो ये बन गया अन नील एन ईएम। इसका सिंबल हो जाएगा यू एन और ई, यू एन और ई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई एटॉमिक नंबर 109 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर 109 को। तो ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद इस चैप्टर के हम पार्ट बी में जाएंगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम पार्ट बी में एंटर करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भाई, और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और वहाँ से फिर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड मैनी मोर टॉपिक्स, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह। तो ये इसका सारा का सारा पार्ट ए खत्म हुआ है, और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो पार्ट बी रहेगा भाई। तो आई होप आपको ये पार्ट ए जो है क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझने हैं तो इससे पहले के मेरे वीडियो लेक्चर्स जरूर देखें भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया आपको पीरियोडिक टेबल का कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी भाई, ठीक है, किस किस ने इसके ऊपर हाथ आजमाए थे, और किस किस एलिमेंट्स को कब कब जो है ऐड करना पड़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे मेंडलीव के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में, लोथर मेयर कर्व बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मैं बात करूँ आपसे हेनरी मोसले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो कई बार पूछ ले जाता है भाई हेनरी मोसले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे भाई। तैयारी करते रहो, आपको पूरा सिलेबस इसके अंदर कराया जाएगा। और क्या नाम है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई।